अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम डेनिस को देखते हैं, जो एक कंपनी का मालिक है। डेनिस अपने सारे एम्प्लॉयज को एक ट्रिप के बारे में बताता है, जिसमें वो सभी उसके साथ चलने वाले हैं, जो सुनकर सारे एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं। इसलिए अब अगले ही दिन सभी अपना सामान पैक करके डेनिस के द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाते हैं। जिस बीच हम सैम और मॉली को देखते, जो कभी रिलेशनशिप में हुआ करते थे, पर अब वो अलग हो चुके। लेकिन सैम अब भी मॉली से बहुत प्यार करता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक बस आती है, जिसमें वो सभी सवार हो जाते हैं। अब सफर के दौरान बीच रास्ते में हम एक ट्रक को देखते। दरअसल ये वही ट्रक है जो इस मूवी के सीरीज के सेकंड पार्ट में हमें दिखाया गया था, जिसके कारण भयानक हादसा हुआ था। वहाँ इधर ये सभी एक पुल के ऊपर होते, जहाँ मरम्मत का काम चल रहा होता है, और तभी अचानक से बस रुकने की वजह से सैम के अंगूठे पर खरोच लग जाती है, जिससे खून भी बहने लगता है। उसी पल फिर बस में एक अजीब सा गाना चलने लगता है, जो गाना हवा और मौत के बारे में था। अब इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता, वो पुल एकदम से टूटने लगता है, जिसकी वजह से सभी यात्री बस से बाहर निकल आते हैं। लेकिन कैंडिस उसी बस में फंसी रह जाती है, जो बस के साथ पानी में जा गिरती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर सैम की नजर ओलिविया पर पड़ती है, जो उस पुल के टूटे हुए हिस्से की तरफ जा रही थी। दरअसल ओलिविया को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता, और जब तक सैम उसके पास पहुंच पाता, वो भी पानी में गिर जाती है, पर वो अब भी जिंदा होती है। तब सैम उसे पुल के नीचे से हटने को कहता है, लेकिन तभी एक कार ओलिविया के ऊपर जा गिरती है, जिससे वो भी मारी जाती है। दूसरी तरफ नेथन, आइजैक और डेनिस अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में वो भी मारे जाते हैं। जबकि पीटर की जान बचाने के चक्कर में सैम का पैर फिसल जाता है, जिससे वो भी पीटर की तरह उस पुल की रेलिंग में फंस जाता है। और अब जैसे ही पीटर का हाथ रेलिंग से छूटता है, वो दोनों भी पानी में गिरकर मारे जाते हैं। इसी के साथ फिर सैम की आंखें खुलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो बस एक बुरा सपना देख रहा था, और इस सपने की वजह से वो काफी डर जाता है। तभी उसकी नजर बाहर की तरफ मुड़ती है, जहां वो उसी ट्रक को बगल से जाते हुए देखता है, जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। लेकिन सैम उसे अनदेखा कर देता है। अब वो लोग जैसे उस पुल के पास पहुंचते, सैम के हाथों पर ठीक उसी तरह चोट लगती है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी सपने में देखा वो सच होने वाला है, यानी कि वो सभी मरने वाले हैं। इसलिए वो तुरंत सभी को बस से उतर के भागने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए वो मॉली को लेकर बस से निकल जाता है। वहीं सैम को जाते देख बाकी लोग उस बस के बाहर चले आते, और फिर कुछ देर बाद उस पुल में एक दरार आ जाती है, जिससे वो पुल देखते ही देखते सच में ढह जाता है। अब अगले सीन में हम डिटेक्टिव को देखते। दरअसल ब्लॉक उस पुल के ढहने के मामले की छानबीन कर रहा था, जिसके बाद वो उस पुल को बनाने वाले इंजीनियर को बुलाता है, जो उसे पुल के ढहने का कारण तेज हवाएं बताता है। और ठीक यही बात उस बस में बज रहे गाने में भी बताई गई थी। अब इस छानबीन के दौरान ब्लॉक को सैम के बारे में पता चलता है, इसलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। दरअसल सैम से पहले उसने उसके बॉस डेनिस को भी बुलाया था, जिसने ब्लॉक को ये बता दिया कि सैम को पुल टूटने की बात पहले ही पता चल गई थी। इस पर ब्लॉक अब सैम को एक आतंकवादी समझने लगता है, जिसने उस पुल को बड़े शातिर तरीके से गिराया है। पर सैम ऐसी किसी बात को मानने से साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद ब्लॉक को सैम के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उसे छोड़ना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कैंडिस पीटर को उसकी जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस दिखाने के लिए बुलाती है। दरअसल कैंडिस उस जगह की बेस्ट जिम्नास्ट है, और कुछ दिनों में वो नेशनल कंपटीशन में भाग भी लेने वाली है। यहाँ सब कुछ अच्छे से बीत रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से कैंडी का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने सर के बल जा गिरती है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। इस पर पीटर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन तब तक कैंडिस की मौत हो चुकी थी। इतने में ही वहाँ पर उसके सभी दोस्त आ जाते, जिसमें सैम भी होता है। यहाँ वो सभी इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर वो शख्स जो पिछले 29 साल से जिम्नास्टिक कर रहा है, वो कैसे एक मामूली लापरवाही से मर सकता है। अब अगले दिन सभी लोग कैंडिस को श्रद्धांजलि देकर वापस लौट रहे होते, लेकिन तभी एक शख्स ने ब्लडवुड उन्हें ये बताता है कि मॉल को धोखा पसंद नहीं है, जो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है।
लेकिन किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो सभी अपनी ऑफिस लौट आते। इधर ऑफिस में भी किसी का मन नहीं लग रहा होता, खास तौर पे पीटर का। तब नेतन उन सभी का मूड ठीक करने के लिए बियर लेकर आता है, जहाँ बियर पीने के बाद पीटर भावुक होकर रोने लगता है। वहीं हम डेनिस को देखते हैं जो उनकी सारी बातें ब्लॉक को फोन पर बता रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ आइजैक अपने साथी का कंप्यूटर चेक कर रहा होता है, जिसमें उसे स्पा की एक टिकट मिलती है। अब उसके यहाँ ना होने की वजह से आइजैक उसकी टिकट लेकर खुद उस स्पा में चला जाता है, जिसके बाद स्पा में आइजैक को मसाज देकर उसके शरीर पर काफी सारी सुई लगा दी जाती है। और फिर स्पा मसाज देने वाली महिला आइजैक को इसी हालत में छोड़कर कुछ देर के लिए वहां से चली जाती है। यहाँ आइजैक आराम से लेटा होता है, लेकिन तभी उसे कपड़े में आग लगते हुए दिखाई देती है, जिसे बुझाने के लिए वो जैसे ही उठता है तो उसका पैर फिसल जाने के कारण वो जमीन पर जा गिरता है, जिससे वो सारी सुइयां उसके शरीर में घुस जाती है। पर वो किसी तरह खुद उस जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके सर पर एक मूर्ति गिरती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये बात पीटर को पता चलते ही वो सभी को लेकर उस स्पा में जा पहुंचता है। तभी सैम को वापस से ब्लडवर्थ दिखाई देता है, जो पास ही में खड़ा होता है। तब सैम उसके पास जाकर उससे उन सबका पीछा करने के लिए मना करता है, जिस पर अब ब्लडवर्थ कहता है कि मैं तुम लोगों का पीछा नहीं कर रहा, बल्कि जहाँ भी लोगों की मौत होती है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। पर ये बात भी उन्हें समझ नहीं आती। इसके बाद अब ब्लडवर्थ उन्हें एक रहस्य के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से सैम ने भले उन सभी का मरना पहले देख लिया हो, जिस कारण उसने अनजाने में सबकी जान भी बचा ली, पर उन सभी को मरना होगा क्योंकि कोई भी मौत को नहीं रोक सकता। इसी के साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर वो अपनी जगह किसी और को मार दे तब उस मरने वाले शख्स की उम्र सामने वाले शख्स को लग जाएगी, जिससे वो कुछ दिनों के लिए बच सकते हैं। पर इस बात को सभी बकवास समझकर वहाँ से चले जाते। लेकिन रास्ते में सैम को ब्लडवर्थ की बातों में थोड़ी तो सच्चाई दिखाई देने लगती है, इसलिए वो अपने सभी साथियों को देखने लगता है, जिसमें उसे ओलिविया नहीं दिखाई देती। इसके बाद वो सभी ओलिविया के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि सैम के सपने में आइजैक के बाद ओलिविया ही मारी गई थी। वहीं हम ओलिविया को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो अपनी आंख का इलाज करवाने आई होती है। दरअसल ओलिविया की विजन ठीक नहीं है, इसलिए अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए आई हुई है, जिसके बाद डॉक्टर उसे मशीन के सामने लेटाकर उसकी फाइल पढ़ने लगते हैं, जिसमें कुछ मिसिंग होता है, जिस वजह से वो उस मिसिंग पेपर को लेने के लिए चले जाते हैं। तभी फिर वहाँ एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे वो मशीन अपनी आप ही शुरू हो जाती है। अब हम ओलिविया को देखते हैं, जिसके हाथ में उसका टेडी होता है, जिसे उसने काफी जोर से पकड़ा होता है, और इसी के कारण उसकी एक आंख निकलकर जमीन पर गिर जाती है। वहीं ये मशीन अपनी फुल पावर पर चलने लगती है, जिससे निकलने वाली किरणों से ओलिविया की एक आंख पूरी तरह से जल जाती है, जिसके बाद वो मशीन उसकी दूसरी आंख की तरफ शिफ्ट होती है। लेकिन इस बार ओलिविया उसके सामने अपना हाथ लगा देती है। इसके बाद अब वो किसी तरह इस मशीन से बाहर निकल आती है, और तब तक वहाँ सैम, मॉली और पीटर भी पहुंच जाते हैं। पर अब जैसे ही ओलिविया उनकी तरफ बढ़ती है, उसका पैर उसकी टेडी की आंख पर पड़ जाती है, जिससे फिसलकर वो बिल्डिंग से नीचे कार के ऊपर जा गिरती है, जिससे उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। अब इस हादसे को देखकर उन सभी को विश्वास हो जाता है कि ब्लडवर्थ सही कह रहा था, यानी कि अब ओलिविया के बाद नेथन की बारी है, जिस वजह से सभी उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। वहीं नेथन को भी ये बात पता लग जाती है कि अब मरने की बारी उसकी है। इसी बीच उसकी एक शख्स से लड़ाई हो जाती है, जो बहस से हाथापाई में बदल जाती है। दरअसल नेथन यही चाहता था, क्योंकि यदि वो इस शख्स को मार देगा तो उसकी उम्र नेथन को मिल जाएगी, जो कुछ ऐसा ही साबित होता है, क्योंकि मौका पाते ही नेथन उसे धक्का दे देता है, जिस कारण वो शख्स नीचे एक हुक पर जा गिरता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पर नेथन को उसके मौत का जरा भी गम नहीं था। तभी वहाँ पर बाकी लोग पहुंच जाते, जो नेथन को जिंदा देख चैन की सांस लेते, जिसके बाद वो नेथन के गुनाहों को छुपाने के लिए इस पूरे हादसे को एक दुर्घटना में बदलकर वहाँ से चले जाते। अब इस तरफ ऑफिस में डेनिस जब ब्लॉक से बात कर रहा होता है कि तभी सभी वहाँ पहुंचकर उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं, क्योंकि सैम के सपने के हिसाब से नेथन के बाद डेनिस की बारी थी। लेकिन डेनिस उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। अब उन सभी के जाने के बाद वो ये सारी बात ब्लॉक को बता देता है, जिस पर अब ब्लॉक डेनिस को उनका पीछा करने को कहता है। तब डेनिस ब्लॉक की बात मानते हुए उनका पीछा भी करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक लोहे का टुकड़ा आकर उसके सिर के आर पार हो जाता है, जिससे डेनिस भी मारा जाता है।
अब डेनिस के बाद मरने की बारी पीटर की होती है, इसलिए वो घबराहट में अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ रात के समय सैम और मोली अपनी रिलेशनशिप को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां वो साथ बैठकर काफी बातें करते हैं। वहीं हम ब्लॉक को देखते ही जो उन पर नजर रखे होता है, लेकिन तभी वहाँ पीटर आकर मोली को मारने की कोशिश करता है। दरअसल कैंडिस के मरने की वजह से उसकी जिंदगी भी खत्म सी हो गई थी, इसलिए वो भी सैम की प्यारी जिंदगी नहीं देख सकता था, जिस वजह से वो अपनी बंदूक से मोली पर हमला कर देता है, जहाँ पहली गोली से मोली किसी तरह से बच जाती है। इसके बाद वो दोनों यानी कि सैम और मोली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, जबकि ब्लॉक ने भी गोली की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो भी उनकी तरफ बढ़ता है। वहीं मॉली और सैम एक रेस्टोरेंट की किचन में जा छिपते हैं, लेकिन यहाँ भी पीटर उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो मॉली को मारने के लिए फिर से गोली चलाता है, पर इस बार भी उसका निशाना चूक जाता है। तब तक वहाँ पर ब्लॉक भी आ जाता है, जो पीटर पर हमला कर देता है, लेकिन पीटर उल्टा उसे ही अपनी बंदूक से मार देता है, जिसका मतलब ये है कि अब ब्लॉक की जिंदगी उसे मिल चुकी है। लेकिन वो अब भी यहाँ नहीं रुकता और अपने अंदर की जलन के कारण वो वापस से मॉली के ऊपर बंदूक तान देता है, और तब तक सैम पीछे से आकर पीटर को जान से मार देता है। अब अगला नंबर सैम का होने के कारण उसे अब ब्लॉक की उम्र मिल जाती है, क्योंकि उसने पीटर को मारा था, जबकि पीटर के पास ब्लॉक की उम्र थी। वहीं सैम ने अपने सपने में मॉली को मरते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे ये लगता है कि अब सब कुछ सही हो चुका है, जिसके बाद वो मॉली को लेकर पेरिस जाने के लिए निकल जाता है। और यहाँ फ्लाइट में बैठते ही सैम को वापस से अजीब सा लगने लगता है, जैसा कि ठीक उसे बस में महसूस हुआ था, पर वो उसे नजरअंदाज करते हुए मॉली से बात करने लगता है। दूसरी तरफ नेथन को पता चलता है कि वो शख्स जिसे उसने मारा था वो ब्रेन हैमरेज से ग्रसित चल रहा था, यानी कि उसके पास भी ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं बची थी। अब ये जानकर नेथन काफी परेशान होकर सैम को याद करने लगता है। वहीं इधर सैम गाना सुन रहा होता है, जहां उसे वापस से वही गाना सुनाई देता है जो उसने बस में सुना था, जिससे वो समझ जाता है कि उस पुल की तरह ये प्लेन भी नष्ट होने वाला है, जिसमें उन सभी की मौत होने वाली है। इसके तुरंत ही बाद वो खिड़की की तरफ देखता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि उसके प्लेन के लेफ्ट इंजन में आग लग गई है, जिसके बाद वो प्लेन सीधे उसी जगह पर जाकर गिरता है जहां नेथन बैठकर अपनी मौत के बारे में सोच ही रहा था। जीसी के साथ फिर नेथन, सैम, मोली तीनों भी साथ में मारे जाते हैं। जीसी सैड एंडिंग के साथ ये पार्ट भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब सैम ने अपने सपने में मोली को मरते नहीं देखा, तो इसका जवाब यही है कि मोली सैम के बाद मरने वाली थी, पर सपना देखने वाला इंसान सैम था, इसलिए वो अपनी मौत के बाद की चीज नहीं देख पाया, जिसका मतलब ये कि मोली का भी मरना तय था। अब आप ये पूछ सकते हो कि सैम के पास तो ब्लॉक की जिंदगी थी, तो इसका जवाब यही है कि जिस तरह नेथन के द्वारा मरे गए शख्स की जिंदगी बहुत कम बची थी, ठीक उसी तरह ब्लॉक की भी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे थे, या हो सकता है कि उसे भी कोई बीमारी हो। हम पक्के तौर पे तो नहीं कह सकते कि उसे कोई बीमारी थी या नहीं, लेकिन उसकी डिटेक्टिव वाले काम को देखकर हम ये कह सकते हैं कि उसके बहुत से दुश्मन रहे होंगे, जो शायद ब्लॉक को कुछ दिन में मारने वाले थे, यानी कि सैम को ब्लॉक की जिंदगी मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ, जीसी के कारण वो भी मारा गया। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।